हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त वंदना और मेरे इस यूट्यूब चैनल लीगल चॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, ये तो आप सब जानते ही हैं कि झारखंड के दुमका में जो अंकिता मर्डर केस हुआ था, उसमें सिर्फ एक ही ऐसा व्यक्ति था जिसने सच्चाई पता लगाने की कोशिश की थी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ विनय दुबे जी की। विनय दुबे जी ने इस केस से बहुत सारी परतें हटाई और कुछ ऐसी चीजें सामने लेकर आए जिनसे ऐसा महसूस होने लगा कि शायद इस केस में शाहरुख को फंसाया जा रहा है। इसके बाद जैसे जैसे केस पर उनकी कार्यवाही होती थी वैसे वैसे ही वो सोशल मीडिया पर अपडेट्स दे देते थे, लेकिन अचानक से उनके अपडेट्स आने बंद हो गए। कल उनका एक वीडियो आया है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि अंकिता केस में वो चुप क्यों हैं। उन्होंने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी को उनके कार्यवाही से इतनी परेशानी हो रही है कि उनको नोटिस तक भिजवा दिया गया है ताकि उनको चुप कराया जा सके। आइए सुनते हैं विनय दुबे जी ने क्या कहा है अपनी वीडियो में। आप लोग सोच रहे होंगे कि विनय दुबे दुमका के मामले पे क्यों नहीं बोल रहा है। आप लोग को नहीं पता है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आगे से आपको दुमका के विषय पर मेरी तरफ से कोई सूचना या वीडियो या सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट देखने नहीं मिलेगी। उसका कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली में बैठे नेताओं ने जब देखा कि दुमका मामले में शाहरुख का पूरा पासा ही पलट दिया विनय दुबे ने, कहीं ये केस में अंकिता का परिवार न फंस जाए, शाहरुख जेल से छूट न जाए, उसे रोकने के लिए इन्होंने एक बहुत ही घटिया चाल लीगल तरीके से चला। एक पत्र महाराष्ट्र और मुंबई पुलिस को आया दिल्ली के बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से, NCPCR की तरफ से। उन्होंने लिखा मुंबई पुलिस पे कि इस व्यक्ति पर कार्रवाई की जाए। मुंबई पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए मेरा बयान लिया। मेरे साथ इम्तियाज़ भाई जो यूट्यूबर हैं उनका बयान हुआ और उसमें मुंबई पुलिस की तरफ से लिखित में हमें एक नोटिस दी गई है, धारा 149 की 149 की नोटिस है, जिसमें ये कहा गया है कि आज के बाद से, ये नोटिस मिलने के बाद से आप किसी भी तरीके से दुमका के अंकिता और शाहरुख मामले पर कोई भी बात सोशल मीडिया पर नहीं रखेंगे। ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको सूचित कर रहा हूँ कि उस नोटिस का सम्मान करते हुए, कानून का सम्मान करते हुए इस मामले पर मैं अपनी बात नहीं रख रहा हूँ। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है न्यायपालिका पर और मुझे पूरा विश्वास है, ये मेरा व्यक्तिगत राय है, जितना मैं इस केस को जानता हूँ, जितना भी इस मामले में मैंने सबूतों को देखा है, जांचों को परखा है, मैं उन तमाम पूरे देश के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप विश्वास रखिए, शाहरुख बहुत जल्द जेल से बाहर होगा। भले मैं डेली आपको अपडेट ना सकूं, लेकिन आप सोशल मीडिया या यूट्यूब पर जाकर निशांत वर्मा टाइप करके निशांत वर्मा जी की आप वीडियो देख सकते हैं, जिस पे आपको अंकिता और शाहरुख के मामले में जानकारी मिलती रहेगी। क्या हो रहा है कोर्ट में वो आपको बता सकते हैं। लेकिन मुंबई पुलिस, देश के संविधान को मैं सम्मान करता हूँ। एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं कानून ना तोड़ूं। तो जब मुझे लिखित में निवेदन किया गया है तो मैं उसका मान करते हुए आपको केवल सूचित करने के लिए ये वीडियो मैं आप तक बना के पहुंचा रहा हूं, ताकि लोगों के अंदर कुछ शंका है। किसी ने लिखा था कि विनय दुबे दुमका केस से डर गए। अबे डरा तो मैं तुम्हारे बाप से नहीं जो दिल्ली में बैठे हैं, तुम डरा लोगे। शाहरुख को इस लेवल तक मैं ले आया हूँ, अंकिता मामले को इस लेवल तक लेके आया हूँ कि लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई है कि जैसा सोशल मीडिया और मीडिया पे दिखाया जा रहा था वैसा ये मामला नहीं है। उनकी इस वीडियो से पता चलता है कि सरकार किस तरीके से सच को दबाने में लगी हुई है। जो भी सच का पता लगाने की कोशिश करेगा, जो भी सरकार के खिलाफ जाएगा, उस पर एक्शन लिया जाएगा, कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो। सरकार को डर है कि विनय दुबे जी की कार्यवाही से कहीं उनकी पॉलिटिक्स, जो हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स वो करते हैं, वो इफेक्ट ना हो जाए। इसलिए उन्होंने विनय दुबे जी को रोकने की कोशिश की, उनको चुप कराने की कोशिश की, इसलिए उनको नोटिस भेजा गया। इस वीडियो को सुनने के बाद सबको ऐसा लगा कि विनय दुबे जी ने इस केस से अपना हाथ खींच लिया है। सबको ये लगा कि अब विनय दुबे जी इस केस पर कोई कार्यवाही नहीं करेंगे और ना ही इसके ऊपर कुछ बोलेंगे। लेकिन उसके बाद विनय दुबे जी की एक और वीडियो आती है और वो बताते हैं कि उन्होंने सिर्फ सोशल मीडिया पर इस केस के ऊपर कुछ नहीं बोलना है। इसके अलावा जैसे उनकी कार्यवाही चल रही थी
वैसी की वैसी ही उनकी कार्यवाही चलती रहेगी। आइए सुनिए उन्होंने अपनी दूसरी वीडियो में क्या कहा है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि दिल्ली में बैठे भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं की झारखंड में बैठे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री सहित बहुत सारे नेताओं को ये घबराहट थी कि अगर विनय दुबे का मुंह बंद नहीं कराया गया तो कहीं ना कहीं झारखंड के अंदर जो हिंदू मुसलमान की जो राजनीति हो रही है उसको नुकसान पहुंचेगा। यही कारण था कि दिल्ली में बैठे इनके आकाओं ने महाराष्ट्र पुलिस को आदेशित किया कि विनय दुबे का मुंह बंद किया जाए। मुंबई पुलिस ने उस आदेश को मानते हुए मुझे एक 149 की एक नोटिस देते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि आज के बाद से आप दुमका में हुए पेट्रोल कांड पर कोई भी बात नहीं करेंगे। मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, कानून को मानने वाला हूँ। अगर मैं ही कानून की धज्जियाँ उड़ाऊँगा तो मैं आप लोगों से कानून को मानने की कैसे बात कर सकता हूँ। उस आधार पर, उस पत्र के आधार पर मैंने आप लोगों से कहा कि सोशल मीडिया पर केवल मैं आज के बाद कोई भी बात इस मामले पर नहीं रखूँगा। इसका ये कतई भी मतलब नहीं है कि मैंने शाहरुख और अंकिता का मामला छोड़ दिया है। शाहरुख को जिस तरह से कानूनी मदद मैं कर रहा हूँ, शाहरुख के परिवार को जिस तरह से आर्थिक और कानूनी मदद मैं कर रहा हूँ, नईम के परिवार को जिस तरह से कानूनी और आर्थिक मदद हो रही है, उसके लिए मैं लगातार वचनबद्ध हूँ। आप भले मुझे सोशल मीडिया पर बोलने से रोक सकते हैं, लेकिन कानूनी मदद देने से नहीं रोक सकते। मैं लगातार शाहरुख के परिवार के साथ उस पल तक बना हूँ जब तक शाहरुख बाहर आकर अपने परिवार, अपने माता, अपने भाई, अपने बहन से नहीं मिल लेता। कोई ताकत मुझे उसे मदद करने से नहीं रोक सकती। ये मेरे संविधान ने मुझे अधिकार दिया है, उसी अधिकारों का मैं वहन कर रहा हूँ जो अधिकार मुझे मेरे संविधान ने दिए हैं। तो आप लोग जिस तरह से निराश होकर कमेंट कर रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि भले सोशल मीडिया पे आप मुझे इस विषय पर बोलते हुए ना देखें, लेकिन आप विश्वास रखिए इस मामले को ज़मीनी स्तर से लेके अदालत, कोर्ट रूम के अंदर विनय दुबे आपको लड़ता हुआ दिख जाएगा। और बहुत जल्द जिस तरह से न्याय प्रक्रिया में फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला चल रहा है, सारा जो केस है वो शाहरुख के पक्ष में जा रहा है। ये बातें क्यों मैं कह रहा हूँ, इसके लिए आप निशांत वर्मा जी के वीडियोस आप देख सकते हैं। वो टेक्निकल तरीके से इस पे समझा सकते हैं, क्योंकि मुझे पाबंदियाँ लगाई गई हैं, उन पे नहीं है। तो आप उनकी वीडियोस देख करके हर दिन कोर्ट में क्या हो रहा है उसकी जानकारी आपको निशांत वर्मा जी देते रहेंगे, क्योंकि लीगल तरीके से पावर ऑफ अटर्नी दोनों परिवारों की निशांत वर्मा जी के पास है, दस्तावेज। मैं एक सहयोगी के तौर पर उनके साथ काम कर रहा हूं और इस मामले पे आखिरी दम तक मैं काम करता रहूंगा जब तक सही आरोपी गिरफ्तार नहीं हो जाता। तो ये विश्वास रखिए, विनय दुबे इतना हल्का आदमी नहीं है कि बीच में से भाग जाए। मैं कोई गुजरात में रहने वाला कोई वो नेता नहीं हूँ कि रात के अंधेरे में पत्नी को छोड़ के भाग जाए। मैं अपनी जिम्मेदारियाँ, अपने दायित्वों को समझता हूँ। कोई भी मसला, कोई भी मामला आज तक मेरा आप देख लीजिए जिसमें मैं बीच में अधूरे में छोड़ कर गया हूँ। केवल एक मामला मेरी ज़िंदगी का मुझे खटकता है, आईपीएस संजीव भट्ट का जो मामला था, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और राजनीतिक दबाव की वजह से उनको तारीख नहीं मिल पा रही है सुनवाई के लिए, जिस कारण से ये मामला आज तक खींचता चला हुआ है। लेकिन बीच बीच में जब भी मैं अहमदाबाद जाता हूँ तो आईपीएस संजीव भट्ट के परिवार से, उनकी पत्नी से मिलकर आशीर्वाद लेता हूँ और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि इस मामले में भी जल्द निपटारा आए। ये तो हम जानते ही थे कि विनय दुबे जी इतने बहादुर हैं कि वो किसी के डराने से डरने वाले नहीं हैं, लेकिन आज उन्होंने ये साबित भी कर दिया। पहले वाली वीडियो से तो मुझे भी ऐसा ही लगा था कि शायद अब विनय दुबे जी इस केस को छोड़ देंगे, इस पर कुछ नहीं कहेंगे। और उनकी दूसरी वीडियो से ये बात साबित हो चुकी है कि वो सच में बहुत हिम्मत वाले हैं। उन्होंने खुद ही कहा है कि मैं सिर्फ सोशल मीडिया पे इस पर नहीं बोलूंगा, इसके अलावा जैसे भी कार्यवाही चल रही है वो वैसे ही चलती रहेगी। इस बात की बहुत खुशी है कि वो अभी भी सच को सामने लाने के लिए अंकिता केस से जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं। बहुत ही जरूरी है सच का सामने आना और अपराधियों को सजा मिलना।
तो अंकिता केस के आगे के अपडेट्स के लिए हमें निशांत वर्मा जी से जुड़ना होगा और वहीं हमें सारे अपडेट्स आगे मिलने वाले हैं। सरकार के डर की वजह से लिए गए इस एक्शन पर और विनय दुबे जी के हिम्मत पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मेरी अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।